आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। ये जो क्लास है ये बिहार पुलिस री एग्ज़ाम कांस्टेबल का जो आपका पेपर होने वाला है 7 अगस्त से स्टार्ट होगा। आज क्लास नंबर 10 है। ये मैं मैथ के क्लासेस दे रहा हूँ। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ चैप्टर वाइज, कहीं कहीं से नहीं करवा रहा हूँ। इससे क्या फायदा होगा? जो नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं मैं उनको बताता हूँ। हर रोज़ मुझसे नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरी बातों को समझ पाए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं उन बच्चों को बता रहा हूँ कि ये जो है बिहार पुलिस जो कांस्टेबल जो 2023 में जो वैकेंसी आई थी 21,000 से ज़्यादा सीटें, एक बेहतरीन मौका है। देर से ही दुरुस्त आया है, ठीक है। तैयारी कर लीजिए क्योंकि मेन प्रॉब्लम आती है मैथ। ये जो आपके 15 से 16 क्वेश्चंस आने हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी भी मेरिट लिस्ट हार्ड पेपर से बनती है। रीजनिंग जीके ये सब बच्चा करके आ जाएगा। तो जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं बता दूं, ये उसी का बैच है। एकदम टारगेट किया हूं, मैथ को लेकर के मैं पढ़ा रहा हूं। प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन जितने भी पुलिस एग्जाम में आए हुए हैं वही मैं करवा रहा हूं। एकदम बेसिक से उठाता हूं और टॉप तक ले चलता हूं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि बिहार पुलिस कांस्टेबल में मैथ का सिलेबस ज़्यादा बड़ा नहीं है और न ही लेवल ज़्यादा हार्ड है। बेसिक टू मीडियम पढ़ना है, लेकिन फिर भी मैं आपको 10-20% वो क्वेश्चन का लेवल बढ़ा ही देता हूं, क्योंकि आप जानते होंगे अगर आप मेरे क्लासेस देख रहे होंगे तो आज जो है वो क्लास नंबर 10 है, क्लास नंबर 10। और मैं आपको सिस्टम से पढ़ा रहा हूं। पहले मैंने संख्या पत्ती और सरलीकरण के क्लासेस दे दिए। अब आपका क्या चल रहा है? चैप्टर चल रहा है। पहला था अनुपात समानुपात, दूसरा था औसत और तीसरा था एवरेज। इसकी एक क्लासेस में दे चुका हूं। जो स्टूडेंट्स पिछली क्लासेस नहीं लिए हैं तो मैं आपको बताता हूं आज के क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मैथ कनेक्टेड होता है। मेरा मैथ कनेक्टेड है, क्योंकि मैं कोई ट्रिक फ्रिक नहीं बताता हूं, मैं समझाता हूं। तो अगर पिछली क्लास परसेंटेज का अगर आप पूरा समझ गए होंगे और उसको प्रैक्टिस करके आओगे तो आज के जो क्वेश्चंस हैं परसेंटेज की, क्योंकि परसेंटेज हैवी चैप्टर होता है, मैंने बोला था 2 या 3 क्लास लगी, तो मैं आज ही इसको निपटा दूंगा, ठीक है। तो धड़ाधड़ आज क्वेश्चन बनेगा अगर पिछली क्लास आप देख के आए होंगे तो, नहीं तो आज की क्लास में दिक्कत होगी। पहले आप पहली क्लास देखिए तब समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, तो ये क्लास नंबर 10 है। आज परसेंटेज आपका मैं कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आपके लिए एक तोहफा लेके आया हूं। जी कहाँ देख रहे हैं? इधर देखिए ना, गुरुजी कुछ बोल रहे हैं भाई, आप ही के लिए बोल रहे हैं। गुरुजी गिफ्ट लेके आए हैं। फूल नहीं, गुलाब का फूल नहीं, वो आपके गर्लफ्रेंड का काम है। गुरुजी का काम क्या है भाई? आप हमसे जुड़े हैं तो विश्वास के साथ जुड़े हैं ना, तो मैं क्या सब करवा रहा हूँ, कौन कौन से बैचेज लॉन्च करने वाला हूँ, कौन कौन से बैच चला रहा हूँ, आपको सब पता होना चाहिए, ताकि आप किसका फॉर्म भरेंगे वो बैच ज्वाइन करेंगे। तो अभी आप जानते होंगे कि रेलवे में बहुत ज़बरदस्त वैकेंसी आई हुई है और आने वाली है, ये आपको पता होगा। तो मैं रेलवे का एक हाई लेवल बैच लेके आ रहा हूँ मैथ का, जिसमें हाई लेवल बैच है, जिसमें मैं रेलवे का एनटीपीसी, इसमें जानते हैं 38,000 से ज़्यादा सीटें आने वाली है। 2024 और 25 आपके लिए बेहतरीन मौका है रेलवे में नौकरी पाने का। ग्रुप डी में लगभग 2.25 लाख के आसपास से वैकेंसी आने वाली है। अगर आप आरपीएफ एसआई का फॉर्म भरे होंगे तो ये, क्योंकि ये हाई लेवल बैच है। आरपीएफ कांस्टेबल का अगर फॉर्म भरे होंगे तो मेरा एक बैच चल रहा है, शाम में 7:30 बजे मैं लाइव आता हूं, हफ्ते में 3 दिन अपने यूट्यूब चैनल मी स्टार पे ही, हफ्ते में 3 दिन, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। अगर एसआई कांस्टेबल का फॉर्म भरें तब वो बैच ज्वाइन कीजिए। सिलेबस को छोड़ना नहीं है और सिलेबस से ज़्यादा पढ़ना नहीं है। मैं हमेशा यही कहता हूँ, विद्वान नहीं बनना, आपको नौकरी लेनी है। मैथ अनंत है, कितना पढ़िएगा, लेकिन जिस चीज़ का फॉर्म भरे हैं उसमें कितना सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़िए ना। आपको मैं अभी क्या करवा रहा हूँ, मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सवार कर रहा हूँ पुलिस लेवल का, जो बिहार पुलिस में आप फॉर्म भरे हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सीजीएल का क्यों करवाऊँ? आपको जरूरत क्या है? अगर आप सीजीएल का फॉर्म है तो सीजीएल वाला बैच ज्वाइन कीजिए। बात को समझ रहे हैं ना? जो बात है वो सत्य है, वो क्लियर बता रहा हूं। तो कांस्टेबल का फॉर्म बैच मेरा चल रहा है। अगर आप एसआई का फॉर्म भरे हैं तो कांस्टेबल और एसआई में मैथ में आकाश पाताल का अंतर है। तो ये बैच में कॉम्बो बैच लाया हूं। ये 6 से 7 महीने का बैच होगा। जीरो से उठाएंगे, हीरो बनाएंगे। ये हाई लेवल बैच होगा, फाउंडेशन से टॉप तक जाएगा। 6 से 7 महीने का कोर्स होगा और इस पूरे कोर्स की फीस भी मात्र 31 रुपया पे करना है। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे ही लाइव आता हूं, मैंने कोई ऐप नहीं बनाया। ऐप बनाता तो फिर इतने कम में नहीं पढ़ाता, पढ़ाता 999 में, क्योंकि ऐप वाला मुझसे 200 रुपया मांगता है, एक विद्यार्थी का 150-200 रुपया मांगता है। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे ही लाइव आता हूँ। मुझे आपका पैसा बर्बाद नहीं करना। 31 रुपया सिर्फ मेरा खर्चा पानी निकले, ये भी पैसा उसी से ले रहा हूँ। ये बैच में जो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। ये बैच में स्टार्ट किया 20 जुलाई से स्टार्ट करने वाला हूँ। शाम में 5:30 बजे एकदम टाइम से लाइव हो जाऊँगा। एकदम टारगेट किया हूँ रेलवे को। मैथ हाई लेवल बैच है, हाई लेवल, क्योंकि सारे इसमें जितने भी है ये जो बताया हूँ सब में मैथ का लेवल बहुत हाई है। ग्रुप डी कॉल के मत लीजिए, बहुत अच्छा मैथ आता है इसका,
ठीक है, एनटीपीसी ऑफिसर ग्रेड की है, एएलपी टेक्नीशियन, एसआई बहुत है। तो एक हाई लेवल बैच स्टार्ट करो। कांस्टेबल वाला अलग है, एमटीएस का फॉर्म भरे, उसका मेरा शाम में 4 बजे बैच चल रहा है, सब बैच में बता रहा हूँ। वही तो बोल रहा हूँ कि जो आप ज्वाइन कर रहे हैं वो कीजिए। आपको मैं ये क्या करवा हूँ, पूरा मैथ नहीं पढ़ा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ चैप्टर वाइज। हाँ, एक तरह से ये जरूर है कि मेरी कोशिश है कि लगभग मैं चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ, तो सिस्टम से तो मैं पूरा मैथ ही लगभग कोशिश कर रहा हूँ कंप्लीट करवा दी। कोई समय तो कम है क्योंकि ये 21 दिन का मैराथन चल रहा है, आपका पता होगा। चलिए, अब आपका यही गिफ्ट था आज के लिए। अब हम आपका क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की बेहतरीन क्लास होने वाली है। आज की क्लास जो है वो बेहतरीन होने वाली है। पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन है यदि कीमत 24% कम हो जाती है तो उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि व्यय अपरिवर्तित रहे। पहला ही क्वेश्चन, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको मैं 1 सेकेंड में मसल दूंगा। खाली आपको मैं क्या बोल रहा हूं कि आज की क्लास तभी समझ में आएगा जब इसकी एक क्लास मैं दे चुका हूं, क्लास नंबर 9, क्योंकि मैं उसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट बता दिया था, मैं उसमें जीरो से उठाया था और सारा बेस क्लियर कर दिया था। आज के कोई भी क्वेश्चंस बनाऊंगा मैं वहीं से, अगर वो नहीं देखें तो आपको दिक्कत होगी। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। ऑप्शन है 28.5, 26.5, 25.5, 31.5। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि कोई भी सामान है उसकी प्राइस में 24% की कमी हो गई तो उपभोक्ता यानी कि कस्टमर कितना प्रतिशत की वृद्धि करे उपभोग में कि उसका जो है ना खर्च न बढ़े। अब चीनी का दाम घट गया, मान लीजिए पहले चीनी था 60 रुपये के जी, अब है चीनी 40 रुपये के जी, तो आप अपना सामान बढ़ाओगे ना। पहले 60 रुपया लेके जाते थे मान लीजिए, तो आपको मिलता था 1 के जी चीनी, अब 40 रुपया लेके जा, अब मान लीजिए अब जो 60 रुपया लेके जाओगे, अब चीनी है 40 रुपये के जी, तो अब तो ज़्यादा चीनी मिलेगी ना। तो वही कह रहा है कि खर्च बैलेंस करें। तो देखिए 24% कमी कर दी जाती है, तो 24% कमी कर दिया तो बचा कितना, 24% कम कर दिया तो बचा कितना, तो 100 में से 24 को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 76%। तो 76% का मतलब क्या हो गया, 76/100। इसको काट देते हैं 4 से, 19, और ये कितना हो गया, 25। ये अब क्या कर रहा है कि कितने परसेंट की वृद्धि करे। अब ध्यान से देखो, 1 सेकेंड में आंसर निकलेगा। पहले 19 रुपये मिलता था तो अब 25 रुपये मिलता है, ऐसे समझ लो, है ना। तो अब कितना बढ़ गया, 6 बढ़ गया। 25 में से 19 घटाएंगे तो कितना बढ़ गया, 6 बढ़ गया। कितने पे, 19 पे। याद करो पहली क्लास, जिसका निकालना है परसेंटेज इसको ऊपर और टोटल को नीचे और 100 से मल्टीप्लाई। तभी तो बोला पहली क्लास देखें, देखो धड़ आंसर निकला हुआ है। अब ये कितना हो गया, 600/19। अब आप काटो, 19 तिया 51, आगे मत बढ़ो, 19 तिया 51, ध्यान से देखो 51। अब आगे आपको बढ़ने की जरूरत ही नहीं, यहां ध्यान से देख लो, आगे बढ़ो मत, बढ़ोगे दिक्कत हो जाएगा। 3 किसके स्टार्टिंग में लास्ट है, क्यों पूरा तोड़ेंगे। इसका आंसर क्या है, 31.5%। आई बात समझ में, ये क्लियर हुआ। पहले 24% कम था तो बचा कितना, 76%। 76% का मतलब क्या, 4 से इसको काट देंगे तो कितना हो गया, 19/25 हो गया ना। अब पहले 19 रुपये मिलता था, अब 25 रुपये मिल रहा है, ऐसे समझ लीजिए। तो कितना ज्यादा बन कर, कितना परसेंटेज वृद्धि, तो 6 ज्यादा किससे, 19 से। 6/100 काटेंगे 3, बस आगे बढ़ना है, 31.5%। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए। आज की क्लास थोड़ा बढ़िया क्लास होगा, थोड़ा ध्यान से देखना। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि कर दी जाती है और फिर 20% की कमी कर दी जाती है, तो संख्या में क्या परिवर्तन होगा। 4% डिक्रीज का मतलब घट जाना, 4% की कमी आ जाएगी। नो चेंजिंग, बदलाव नहीं होगा। 2% की इंक्रीज यानी कि 2% बढ़ जाएगा। 4% की इंक्रीज यानी कि 4% की वृद्धि हो जाएगी। डिक्रीज मतलब घटना, इंक्रीज मतलब बढ़ना। ठीक है, अब देखिए, अब ध्यान से सुना, एक मैं आपको जबरदस्त ट्रिक बताता हूं इसका, पूरे मैथ की बात कर रहा हूं। जब भी अब कभी आपको 2% दिखे, 2% दिखे, कैसा भी, दोनों बढ़ रहा हो दोनों घट रहा हो, एक बढ़ रहा हो एक घट रहा हो, कभी भी 2% आपको दिखे और आपको टोटल पूछे कि टोटल कितना और बढ़ा, चाहे लैंग्वेज कोई भी क्यों नहीं हो, तो आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं। आप क्या करना, फर्स्ट परसेंट प्लस सेकेंड परसेंट प्लस इन्हीं दोनों को यहां मल्टीप्लाई कर देना। फर्स्ट परसेंट मल्टीप्लाई सेकेंड परसेंट अपॉन में 100। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। मैंने क्या बोला आप समझे, अगर पूरे मैथ में कहीं भी अगर 2% दिया हुआ, फिट कर लीजिए, इसी चैप्टर की बात नहीं है, पूरे मैथ की कर रहा हूं, कहीं भी
2% दिया हुआ, एक बढ़ रहा है घट रहा है, दोनों बढ़ रहा है दोनों घट रहा है, और टोटल पूछा है कितना बढ़ा और घटा, तो आप यही करोगे, फर्स्ट परसेंट रखोगे, सेकंड परसेंट रखोगे, प्लस फर्स्ट पर इन्हीं दोनों को यहाँ गुना कर दो 100, इसको सॉल्व करोगे। अगर इसको सॉल्व करने पर आंसर प्लस में आ रहा है आपका डाटा तो बढ़ जाएगा, अगर सॉल्व करने पर आंसर माइनस में आ रहा है तो घट जाएगा। और यहाँ पे डाटा जो रखना है वो साइन के साथ रखना। देखो मैं रख रहा हूँ 20% बढ़ा तो प्लस 20, 20% घटा तो माइनस 20। अब ये प्लस का फार्मूला, ये प्लस, अब इन्हीं दोनों को यहाँ गुना करो, 20 माइनस 20, साइन के साथ हमेशा ध्यान रखना, अपॉन में 100, 20 माइनस 20 कट गया 0, प्लस माइनस माइनस, 0 से 0 4, माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि 4% की क्या होगी, कमी होगी। अगर यहाँ प्लस में आता आंसर तो 4% की वृद्धि, अगर कमी हो गई 4 पर माइनस में आ गया 4% की कमी, पहला ऑप्शन है 4% की कमी हो जाएगी। अक्सर बच्चा समझता है 20 बढ़ा 20 घटा तो नो चेंजिंग, कोई बदलाव नहीं होगा। देख रहे हैं सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है, बात को समझ गए। कहीं भी ये पूरे मैथ की बात करो, बेजोड़ कॉन्सेप्ट दिया है मैंने आपको। देखिए अभी कितने क्वेश्चन में इसे बनाता हूँ, खाली लैंग्वेज अलग अलग रहता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, एक और अगला देखिए एक क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, लेकिन मेंसुरेशन का क्वेश्चन है क्या, परसेंटेज में। देखो कैसे बनाते हैं इसको। यदि एक आयत की लंबाई 15% कम कर दी गई और चौड़ाई 10% बढ़ा दी गई तो उसके आयत के क्षेत्रफल में कितने परसेंटेज का परिवर्तन होगा। देखिए 2% दिया हुआ है, पूछ रहा है कितना बढ़ा या घटा। ऑप्शन है 5.6% डिक्रीज मतलब कमी, 6.5% इंक्रीज मतलब वृद्धि बढ़ गया, 5.6 इंक्रीज मतलब क्या बढ़ गया, 6.5% डिक्रीज यानी कि घट गया। तो कुछ नहीं करना आपको, खाली डाटा रखो। लंबाई साइन के साथ 15% की घट गई तो -15, प्लस फिर क्या करा है, चौड़ाई 10% बढ़ा दी गई। अब प्लस ये बीच का फार्मूला है, अभी बताया था ये, इन्हीं दोनों का आप गुना करोगे यहाँ पे साइन के साथ, कभी भी साइन के साथ रखना, और 100। अब आप इसको सॉल्व कर दो, -15 प्लस 10 कितना हो गया, -5 प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। अब इसको काट देते हैं, कितना हो गया, पॉइंट में चेंज कर दे, 1.5, तो -5 और -1.5 तो कितना हो गया, -6.5। ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि 6.5% की कमी आ गई। तो देखो 6.5% की कमी आ गई, ऑप्शन नंबर चौथा इसका आंसर है। देखिए एक सेकेंड में आंसर निकलता जाएगा, ये माथा में फिट कर लो आप कि अगर कहीं भी 2% दिया हुआ है, 2% टोटल पूछ रहा है, लैंग्वेज कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है, कौन सा चैप्टर है कोई मतलब ही नहीं है, अब यही धड़ाक से आंसर निकाल देना। क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट एक क्वेश्चन में आपको और देखा हूं, देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एक चीज बताता हूं, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 80% कमी कर दी गई तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने परसेंटेज की कमी हो जाएगी। ऑप्शन है 92%, 160%, 150%, 96%। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो ये 1 सेकेंड में बना देता हूं मैं आपको, खाली समझना। अब देखो कितने की होगी क्षेत्रफल में, तो अब तो डाटा दिया हुआ एक ही, तो आप क्या करना, एक ही डाटा को जब भी कभी पूछे कि क्षेत्रफल में कितने परसेंटेज की कमी हो रही है, तो बात को समझो, यहां पे चीजें वही है, लेकिन होता क्या है, एक वृत्त की सारी त्रिज्याएं क्या होती है, बराबर होती है। तो 2 त्रिज्या तो कभी देगा नहीं क्योंकि सारी त्रिज्याएं बराबर होती है। तो इसी डाटा को आपको 2 बार ले लेना है, -80 कमी आ रही है इसलिए माइनस लिया है, फिर -80 प्लस -80 मल्टीप्लाई -80 अपॉन में 100। देखो आंसर निकला हुआ है, -80 -80 कितना हो गया, 160, और माइनस क्या हो गया, प्लस। 2 भाग में सॉल्व करना, पहले इसको और फिर इसको 2 पार्ट में सॉल्व कर लेना, माइनस प्लस, ये 0 से ये 0, ये 0 से 80 64, इसमें से घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, -96। तो -96 आया, माइनस क्या कर रहा है, कमी, तो 96% की कमी, तो कमी होगी क्यों, कमी दिया है तो कमी, 96% आंसर हो गया इसमें। अब ध्यान से सुनिए, जब भी 1% दिया है वृत्त वाले में हमेशा 1% दिया, क्यों, उसकी सारी त्रिज्या बराबर होती है। अब देखो वहां पे करता क्या है, वो आपको क्या क्या चेंज, यहां पर त्रिज्या नहीं देकर के आपको व्यास दे देगा, डायमीटर, तो आपको डायमीटर दे देगा। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बता रहा हूं, कहेगा कि एक किसी वृत्त के व्यास में 80% की कमी कर देगी, तो विद्यार्थी धड़फड़ा के क्या करता है, 80 का आधा कर देता है, बुड़बक कहीं का 80 का आधा कैसे करेगा जी, बकलोल। एक ही चीज है, ये परसेंटेज है, अगर यहां व्यास भी दिया रहेगा तब भी आंसर यही होगा, 96%। कभी कभार व्यास के बदला में डायमीटर, कभी व्यास के बदला वहां परिधि दे देगा, सरकमफ्रेंस, कोई भी दे देगा, कुछ मत करना, डाटा आप एज इट इज ले लेना, कोई भी चीज दे दे, यहां पे त्रिज्या दे, रेडियस, व्यास दे, डायमीटर, परिधि दे, सरकमफ्रेंस,
तीनों डाटा में आंसर यही होगा, क्योंकि ये परसेंटेज है, एक बढ़ेगा ऑटोमेटिकली दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा ऑटोमेटिकली दूसरा घट जाएगा। कुछ बच्चा हो जाता है होशियार मानता है, वाह वाह 80 को फट से आधा मार दिया 82, कुछ पता है उसको, तो ये इतने डबल कर दिया। ऐसा कभी मत करना, जो डाटा है एज इट इज आप उठा लेना, समझे मोस्ट। अब देखो ये तो एक जब भी वृत्त वाला क्वेश्चन पूछेगा तो एक ही डाटा रहेगा। एक क्वेश्चन इसमें और ऐसा बनाता है, वर्ग से क्वेश्चन आता है, वर्ग, ध्यान से देख लेना, वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर। एस वर्ग जानते हो ना, जिसके ऑल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल, सारी भुजाएं बराबर होती हैं। अब यही क्वेश्चन ऐसे कह देगा कि अब यहां पे वृत्त नहीं देकर आपको कहेगा एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 80% घटा दी गई। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा इफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर इज डिक्रीज्ड बाय 80%, घटा दी गई, उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होगी, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन इट्स एरिया। तब भी आंसर यही होगा, चाहे तो वृत्त का कोई भी डाटा वृत्त का कोई भी यहां एक डाटा दिया है, वृत्त का पूछा है, चाहे वर्ग से पूछे, क्योंकि वर्ग में भी क्या होते हैं, सारे साइड्स बराबर होते हैं। कभी भी यहां दो डाटा नहीं दिया रहेगा, वृत्त वाले में और वर्ग वाले में। आयत रहेगा, दो डाटा दिया रहेगा, था कि नहीं, दो डाटा, लंबाई और चौड़ाई, आयत में लंबाई। त्रिभुज दिया रहेगा, आधार और ऊंचाई दिया रहेगा, दो डाटा दिया रहेगा। समांतर चतुर्भुज दिया रहेगा, पैरेललोग्राम, उसमें दो डाटा दिया रहेगा। लेकिन वर्ग और वृत्त वाले में सिर्फ एक ही डाटा रहेगा, उसी डाटा को दो बार धराधर उठा लेना। आई बात समझ में, बना लेंगे इस तरह का क्वेश्चन। चलिए, तभी बोल रहा हूं कि मैं आपको चैप्टर वाइज करवा रहा हूं, आप टेंशन ना लें। खाली आप कोई चीज हो सकता है, कभी कोई चीज ऐसा होता है कभी ना समझ में आए, तो आप उसको जरूर देख लेना। अब देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है, घबराना नहीं है। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक कर रहा है, अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं। एक व्यक्ति का साप्ताहिक वेतन 1200 रुपये था, हफ्ते में 1200 रुपये कमाता था, लेकिन अब वह 1800 रुपये कमाता है, तो उस व्यक्ति की वेतन में कितने परसेंटेज की वृद्धि हो गई। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बुर्बक बनाने वाला क्वेश्चन है। अब बहुत सारा विद्यार्थी बुर्बक बन जाता है, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एग्जामिनेशन का प्रेशर होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, गलती कर देता है। देखिए, पहले आप कमाते थे 1200, अब आप कमा रहे हैं 1800, तो पूछ रहा है कि कितना परसेंटेज बढ़ा, आपकी आमदनी रुपया कितना परसेंटेज बढ़ा लिए हैं। पहले 1200 कमा, अब 1800, तो कितना कमा लिए हैं, ज्यादा 600 कमा लिए हैं। कितने पे, तो 1200 पे। अगर नीचे में अगर 1800 यहां रखोगे तो गलत हो जाएगा, 1200 रखना पड़ेगा बबुआ। आई बात समझ में, किससे 1200, अक्सर बच्चा क्या करता है 1800 दे देता नीचे में, जो गलत जाएगा। अरे पहली क्लास में मैं सारा कॉन्सेप्ट बता दिया था 5 मिनट में, मैं बोला था ना ये 5 मिनट देख लो सारा कॉन्सेप्ट, याद है जब मैं पहली क्लास का स्टार्ट किया था। तो जिस चीज का परसेंटेज निकालना होगा उसको ऊपर फिट कर लो माथा में, टोटल को नीचे, और 100 से मल्टीप्लाई, चाहे कोई भी परसेंटेज आपसे पूछा, अब इसको काट दो, अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से 2, 2 से 50%। आई बात समझ में। अगर यहीं पर आप रख दोगे नीचे में 18, 33 सही आ जाएगा, 30% है, गड़बड़ा जाएगा, गलत कर दोगे। आई बात में एक सिंपल क्वेश्चन है, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड का चेक किया था, इस क्वेश्चन में जान नहीं था, ये बेवकूफ बना रहा था ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब अगला देखिए, अगला बेहतरीन क्वेश्चन है, बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है ये भी। 1 सेकंड में आंसर बता देता हूं, 1 सेकंड में, खाली समझिए क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन, यदि संगीता का मासिक वेतन 3 सही 2/3% बढ़ जाता है, आजकल थोड़ा परसेंटेज फ्रैक्शन में भी आ जाता है, पिछली क्लास में भी मैंने आपको 1-2 क्वेश्चन परसेंटेज फ्रैक्शन वाला दिया था। संगीता का मासिक वेतन 3 सही 2/3% बढ़ जाता है तो उसे 132 रुपये अधिक मिलते, तो संगीता का मासिक वेतन ज्ञात करना। अब आप ध्यान से सुनो, जब भी कभी मैं आपको कॉन्सेप्ट देता हूं, यहां पर ध्यान से, जब भी कभी आपको किसी व्यक्ति की आय कहे निकालने के लिए, आय मतलब वेतन, आय या वेतन कहे निकालने के लिए, ध्यान से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हूं। अभी जनसंख्या वाला क्वेश्चन आएगा, कभी 2 साल पहले 3 साल पहले वाला जनसंख्या कहे निकालने के लिए, या किसी क्वेश्चन में पहले वाला कहे जनसंख्या निकालने के लिए, रुक जाइए, जनसंख्या लिखा हूं, पॉपुलेशन, समझ गए। चुनाव वाला क्वेश्चन आएगा, कभी कहे आपको कि टोटल वोटर्स कितना था, कुल मतदाता, टोटल वोटर्स कितना था, मतदाता। जब भी कभी आपको आय वेतन कहे निकालने के लिए, पहले 2 साल पहले 3 साल पहले 1 साल पहले जनसंख्या क्या थी, या कोई चीज 1 साल पहले 2 साल पहले क्या थी, या कुल मतदाता, वोटर वाले क्वेश्चन में कहेगा कुल मतदाता कितना टोटल। जब भी आपको ये डाटा सब पूछे, आपको जानते क्या करना, जबरदस्त ट्रिक बताता हूं, जबरदस्त कॉन्सेप्ट, आपको दिल खुश जाएगा। आपको क्या करना, ये बीच वाला डाटा उठा लाना, जो उसमें डाटा दिया रहेगा उसे बीच वाला डाटा बोलते हैं, 132, और परसेंटेज को पलट देना है। पहले परसेंटेज को सॉल्व कर लो,
3 सही 2/3% का मतलब क्या हो गया, 3 तिया 9 आ 2 11 हो गया ना, 3 तिया 9 2 11, 11/3%, तो तोड़ोगे तो 11/300, परसेंटेज का मतलब नीचे में 100। तो बीच वाला डाटा उठा लेना और इसको फट से पलट देना 11/300, तो बदला में क्या हो जाएगा 300/11, 11 12 होता है 132, 12 तिया 3600 उसका आंसर है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा। देखे जबरदस्त कॉन्सेप्ट दिया हूं, बनाओगे बनाते रह जाओगे। समझे कि नहीं समझे, कुछ नहीं करना, बीच वाला डाटा उठा लेना किसी भी क्वेश्चन में और परसेंटेज को तोड़ के पलट देना है। जब भी कभी आपको आई पूछे 2 साल पहले, सुन लेना फिर ठीक से, मैथ में मैं क्या बोला हूं, मेरे कॉन्सेप्ट गजब है, इसलिए बहुत 1.5 घंटे 2 घंटे 3 घंटे की चीजें मैं 1 घंटा 45 मिनट में करके निकलवा जाता हूं। मेरे में टाइम नहीं लगेगा मेरे सॉल्यूशन में। आपको कोई भी आप देख लीजिए मेरा चैप्टर, अभी तक आप क्लास लिए ना दोस्त, देखिए किसी में 2 2 4 4 5 से निकलवाता हूँ। कॉन्सेप्ट पे मैं ज़्यादा काम करवाता हूँ, कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए। जब भी कभी आपको वेतन कहे या आय कहे निकालने के लिए किसी क्वेश्चन में, जब भी कभी आपको कुल मतदाता टोटल वोटर्स कहे निकालने के लिए, कभी कहे 2 साल पहले कोई चीज़ जनसंख्या कहे निकालने के लिए, 2 साल पहले मशीन की कहे कीमत निकालने के लिए, 3 साल पहले कुछ कहे, तो डाटा बीच वाला उठा लेना। एक डाटा उसमें रहेगा दिया, उसे बीच वाला डाटा बोलते हैं, वो उठा लेना और परसेंटेज को क्या कर देना, पलट देना। आई बात समझे। देखो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अगला। देखिए आपको धड़ाक से बनेगा, नहीं तो करते रह जाएंगे, कुछ पता नहीं चलेगा इस क्वेश्चन, इतना हैवी क्वेश्चन है। देखिए, श्री शर्मा अपनी कुल आय का 15% किराए पे खर्च करता है और शेष 75% अन्य खर्चों पर, दूसरा सामान पर खर्च कर देता है, फिर भी उसके पास 1700 रुपया बचाते हैं, तो उसकी मासिक आय ज्ञात करनी है। आय ऑप्शन है 7000, 7500, 8000 और 8500। क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, ये 1 सेकेंड में आंसर निकलेगा। बेसिक डाटा उठाओ 1700। अब क्या करोगे आप, परसेंटेज को पलटोगे, होना चाहिए। देखो अब यहां पे एक चीज ध्यान रखनी है, शर्मा अपनी कुल आय का 15% किराए पर और सिर्फ खर्च कर देता है, तो 15% अगर वो खर्च कर दिया होगा तो बचाया कितना होगा, 85%। तो 85% का मतलब क्या, 85/100। तो यहां होना चाहिए 85/100, लेकिन नहीं होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 100/85। क्यों, क्योंकि मासिक आय निकालनी है, आय निकालेंगे परसेंटेज को पलटना पड़ेगा, फिट कर लो माथा में ये। अब दूसरा 75%, ध्यान समझिए, तो 75% खर्च कर दिया तो बचाया कितना, 25%। तो होना चाहिए यहाँ पे 25/100, लेकिन नहीं होगा, क्या हो जाएगा 100/25। अब आप आराम से काट दो, 25 चौका 100, 17 से 17 है 17, 17 पंचे 85, 5 से काट देते हैं इसको, 20, 20 चौक 80, 80 पे 2 0, 8000। देखे धड़ाक से आंसर निकला। कैलकुलेशन बेस्ट रखना है आपको। कोई दिक्कत देख लीजिए, दिक्कत हो तो बताइए। जो कॉन्सेप्ट दिया हूं समझ लेना, कौन मेरा मैथ बेजोड़ है। अगर आप मुझे पढ़ना मैं तो बताया हूँ, बैच स्टार्ट करने वाला हूँ, सिस्टम से एक बार मैथ जरूर ज्वाइन करना, हाई लेवल बैच जो रेलवे वाला भी स्टार्ट करने वाला हूँ 20 जुलाई से। ये तो आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, तो बहुत तेजी से आपको सॉल्व करवा देता हूँ कॉन्सेप्ट को। यहाँ तो मैं ज़्यादा अथी नहीं कर सकता ना, ये तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। क्लियर है, कंप्लीट है, कोई दिक्कत तो नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप देखिए, अब ये कितना आसानी से बनेगा क्वेश्चन। 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में जो व्यक्ति मतदाता में 64% वोट हासिल करता है, वो 4340 वोटों से बहुमत के साथ चुनाव जीत जाता है, यानी कि चुनाव चुना जाता है, जीत जाता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में जो व्यक्ति 64% वोट हासिल करता है, वो कितना वोटों से, 4340 वोटों से बहुमत के साथ चुनाव चुना जाता है, मतलब कि वो जीत जाता है, विजयी हो जाता है। ठीक है, तो डाले गए कुल संख्या कितनी थी, यदि यह मानते हुए कि डाले गए सभी वोट वैध है। ये लिखा रहे चाहे नहीं लिखा रहे, टोटल वोट हमेशा वैध ही माना जाता है। अगर सवाल में दे देगा अवैध, ऐसे तो आप में उतना जाता नहीं, अवैध वाला क्वेश्चन आप में नहीं पूछता है, तो आप ये समझो। देखो जबरदस्त, क्या निकालना है, टोटल कितने वोटर्स थे, मतदाता की संख्या निकालनी है। देखो ये 1 सेकेंड में निकलेगा। क्या करोगे आप, बीच का डाटा उठाओ, 4330 4340 और परसेंटेज को देखो यहाँ पे ध्यान से सुन लेना, यहाँ पे 64%। अब ध्यान से सुनिए, परसेंट 64%, तो जो जीता वो कितना वोट प्राप्त किया, 64%। ध्यान से सुनना,
तो जो 2 उम्मीदवार था तो जो जीता वो 64%, तो हारा भी होगा एक, 2 उम्मीदवार था तो जो हारा वो कितना हो गया 64 और 4 के 6 कितना हो गया 36%। जो हारा होगा वो कितना प्राप्त किया होगा 36%। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, तो 64 और 36 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, इसमें से घटाएंगे 14 में से 6 जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा तो 28% का डिफरेंस आया है। ये पहले समझे। अब इस डाटा को पलट देना है, इसके साथ कुछ नहीं करना है। 64% हारा, हार जीत का निकाल लेना परसेंटेज, और दोनों का डिफरेंस निकाल लेना परसेंटेज का, जो आया अब इसको पलट दो। होना चाहिए यहाँ 28/100, नहीं होगा, क्या हो जाएगा 100/28। आई बात समझ में। अब ये कटेगा, काट दो, 4 से 4 7 28, 4 से 25, 7 से इसको काट देते हैं, 7 छक 42, 1 इस पे चला गया, 7 दूनी 14। अब आप ऐसे देख सकते हैं 25 से डायरेक्ट गुना करेंगे 1500, 25 के पास 15,500 इसका आंसर। देखिए जब भी वोटर्स कहेगा निकालने के लिए परसेंटेज को पलटना, हारा हुआ व्यक्ति और जीता हुआ व्यक्ति कितना किया, दोनों को डिफरेंस निकाल करके बीच का डाटा उठा लाना, परसेंटेज को पलट देना। कर दो, मेरा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, पहले आप सीखते जाओ जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ सवाल में कभी कभार यहाँ जीता हुआ वाला कह देता है, कभी कल कहेगा हारा हुआ व्यक्ति है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हारा हुआ का परसेंटेज दिया रहे या जीता हुआ कैंडिडेट का दे रहे, जीता हुआ दिया रहेगा तो हारा वाला निकाल लेना, हारा वाला दे रहेगा जीता वाला, दोनों को डिफरेंस अंतर निकाल के परसेंटेज को पलट देना, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें कभी कभार क्या होता है, बड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करता है, बहुत अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करता है, कभी कभी बहुत अच्छा क्वेश्चन देता है, डाटा आपका परसेंटेज खाली चेक कर रहा है। देखिए मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, आया हुआ क्वेश्चन है, आपको मैं वो दे देता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन आपको इस क्वेश्चन से परसेंटेज और आपका बेसिक कैलकुलेशन चेक करने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा पेशेंस रखना, और देखो क्या कर रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन डाटा थोड़ा हैवी दिया। आजकल जानते हैं डाटा बहुत अच्छा आता है, 10-20% क्वेश्चन बहुत डाटा अच्छे, तभी मैं आपको दे रही हूँ। तो ये बोला हूँ कि एक तरह से आप घबराइए मत, मैं आपके फायदे के लिए कह रहा हूँ। पहले बोला हूँ ज़्यादा आप में लेवल नहीं है, लेकिन जितना है उससे ज़्यादा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि री एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन का पेपर थोड़ा ज़्यादा आता है। 3 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा, 3 उम्मीदवार ने एक चुनाव लड़ा, उन्हें क्रमशः कितना वोट प्राप्त किया, 1148, 7624 और 11,628 वोट मिले। तो विजयी उम्मीदवारों का कुल मतों का कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ। 3 कैंडिडेट था, तीनों को इतना इतना वोट मिला, तो कह रहा कि इसमें से कौन जीता, जाहिर सी बात है ये जीता होगा। तो जो जीता उसको कितना परसेंटेज वोट मिला, जीता हुआ का परसेंटेज वोट कह रहा है निकालने के लिए। देखिए अब ये डाटा है, तो पहले हम टोटल वोट निकाल लें कि टोटल वोट कितना था, तो 1148, 7624 और 11,628। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 8 8 16 4 20, 2 2 2 4 2 8 1 10 का 0 हाथ में 1 6 6 12 1 13 1 14 7 2 9 1 10 20,400 जोड़े तो कितना आया 20,400। अब देखिए निकालना किसका है, जीतने वाले का परसेंटेज, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये बता, सब में वही है, पिछली क्लास में जिसका निकालना है उसको ऊपर 11,628 अपोन में 20,400 गुने 100। अब इसको निकालो, देखो डाटा हैवी है। चलो आप 2 जीरो से कहोगे सर हम 2 जीरो उड़ा देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो आ, लेकिन अभी भी आपको दिक्कत होगी, काटने में तो अब टाइम लगेगा ना बाबू। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, 2 सेकेंड में आप निकाल सकते हो। यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगा लेना ऑप्शन का कैसे, देखो आपको इतना पता है कि यहाँ पे 4 है, आप इतना समझिए ध्यान से, यहाँ पे 4 है और आपको 4 का रूल पता होगा। कोई नंबर कैसे चेक करते हो आप, कोई नंबर कैसे चेक करते हो, कोई मान ली नंबर 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कैसे चेक करते हो आप, आपको पता होगा इधर से 2 अंक को चेक किया जाता है। तो आप पूरे नंबर को नहीं काट करके थोड़ा दिमाग लगाओ, 4 से काटो, 4 7 28, कंफर्म हो गया कि लास्ट में 7 आया होगा। देखो किसके लास्ट में 7 आया है, 5007। देखो दिमाग लगाओगे 2 सेकंड बन जाएगा, घबराना नहीं, थोड़ा पैसेंस रख लेना, हर तरह का क्वेश्चन आता है बाबू, समझे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। यहां तक तो मैंने करवा दिया, अब हम पहुंचते हैं यहां पे, जनसंख्या वाला क्वेश्चन है ये। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, घबराइएगा मत। एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% के दर से बढ़ रही है। यदि वर्तमान जनसंख्या 16,000 है तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी। 2 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो 2 वर्ष बाद बहुत इजी क्वेश्चन है। आप 16,000 ले लीजिए,
ये तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछ दिया है। 16,000 ले लीजिए और 5% की दर से बढ़ रही है, कितने साल बाद निकालना है आपको? 2 साल बाद निकालना है। तो 5% की दर से बढ़ रही है तो क्या हो जाएगा? 105/100। 2 साल बाद फिर 105/100। अब आप इसको क्या करें, आप काट दें, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 2 साल बाद का है। कहता कि 5% की दर से घट रही है तो 95/100, 95/100, ठीक है। आप इसको काट दीजिए, 5 से 20, 5 से 21, 5 से आप समझ गए होंगे 21, 20, 20 400, 400 में काट दें इसको, 0 से काट देंगे 4 और 2 0 चला जाएगा तो 1 0 बच जाएगा। अब यहाँ क्या हो गया, 21 21 441 और 441 को 21 का स्क्वायर 441 को 40 से गुना कर दीजिए। अब यहाँ देख लीजिए 4 1 4, देखिए किसके लास्ट में 4 आ रहा है, तब आगे मत बढ़िए, देखिए ये आंसर है इसका, गुना नहीं करने के, देखिए ना यहाँ पे 4 1 4, 0 तो आएगा लेकिन उसके बाद क्या आएगा, 4 1 4 आएगा, पूरा गुना करने की क्या जरूरत है। ऑप्शन से देख लीजिए, यूनिट डिजिट निकाल लिया कीजिए, इकाई अंक याद है, संख्या पत्ती और सरलीकरण में एक इकाई अंक टॉपिक बताया था, इकाई अंक कैसे निकालेंगे, बहुत हैवी टॉपिक था, तभी तो बोलता हूँ पूरा सिस्टम से देखिए। क्लियर है ये यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन, अब यहाँ क्वेश्चन देखिए, 1 मिनट, ये क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन नहीं आपको देखना है, ये क्वेश्चन दूसरा है, जी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप ये 1 सेकंड बनवा देता हूँ। एक कार का मूल्य 50% वार्षिक दर से घटता, 50% वार्षिक दर से घटता है, यदि इसका वर्तमान मूल्य 75,000 है तो 3 वर्ष पहले उसका मूल्य क्या था? क्या पूछ रहा है? 3 वर्ष पहले क्या बताया था, याद कभी बताया था, कभी 2 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले जनसंख्या पूछे या मूल्य पूछे किसी चीज़ का तो क्या बताया था? बीच का डाटा उठाना है 75,000 और परसेंटेज को क्या करना है, पलटना है। तो 50% घटता है तो बचेगा भी 50%, तो 50% का मतलब क्या हो गया, 1/2 तोड़ दिए, है ना। तो होना चाहिए यहाँ पे 1/2, लेकिन नहीं होगा, क्या हो जाएगा 2/1। कितने साल पहले, ध्यान से देखो बबुआ, कहाँ ध्यान है जी, ध्यान से देखो, 3 साल पहले, तो 2/1 2/1 2/1। आइए बात समझ में, ध्यान से, जब भी पहले पूछे कोई भी चीज में, पहले पूछे, पहले वाली कीमत बोले, पहले वाली जनसंख्या पूछे, जब भी पहले 2 साल 3 साल पहले के परसेंटेज को पलट देना, बीच का डाटा रखना। कहता रहा हूं जबरदस्त कॉन्सेप्ट दिया हूं, ठीक है। अब इसको गुना कर दिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंचे 3 0 तो पहले लगा लीजिए, 8 पंचे 40, 8 सत्ते 56, 56 4 60, तो कितना हो गया ये 6 लाख। देखो कहाँ आंसर है ये। अगर यहीं पर लैंग्वेज ये चेंज कर देता है कि एक शहर की जनसंख्या 50% की दर से घट रही है, यदि उसकी वर्तमान जनसंख्या 75,000 है तो 3 साल पहले उसकी जनसंख्या बताओ, लैंग्वेज चेंज कर दिया, तब भी आंसर क्या होगा, यही बुर्बक बनाता है। और करता क्या है, मैथ समझने की चीज, एक बार समझ गए ना, खाली बुर्बक है, कुछ को है क्वेश्चन समय, कुछ खाली बेसिक कैलकुलेशन आपको बहुत अच्छा रखना है। अब जो मैं बात कर रहा हूं वही बार बार कर रहा हूं, क्वेश्चन बनाना कोई बहादुरी नहीं है, कॉन्सेप्ट बहादुरना है। अब कभी भी पहले पूछे तो डाटा पलटो, चुनाव वाला पूछे, कुल मतदाता पूछे तो हार जीत वाला का परसेंटेज निकालो, उसका अंतर घटा के डाटा पलटो। कभी भी कोई भी चीज मूल, ये बेसिक डाटा हो। देखो मैं आपको ज्यादा यहाँ डीप नहीं ले जाना चाहता, क्योंकि आपको उतना भी माइंड नहीं डेवलप कर पाएगा, क्योंकि मैं पूरा मैथ नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें इसे बेसिक डाटा बोलते हैं। तो जब भी बेसिक डाटा निकालना हो तो आई व्यय पूछ रहा था, आई व्यय बचत, मतलब आई व्यय वाला मैं क्या बोला कि जब भी आई पूछेगा आपको तो परसेंटेज को पलट देना। आई बेसिक डाटा होता है, पहले आप कमाओगे तभी ना खर्च और बचत करोगे, या कमाओगे नहीं तो खर्च बचत करेंगे, तो खर्च बचत तो बाद की डाटा है। ओरिजिनल डाटा कौन है, आई, पहले आई कमाएंगे, तो आई जब भी पूछे परसेंटेज को पलट देना, बीच वाला डाटा उठा लेना, परसेंटेज को पलट देना। और जबरदस्त चीज दिया हूं। और यही कॉन्सेप्ट अगला आपका चैप्टर होगा प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि, बेहतरीन चैप्टर है, उसमें भी टाइम लगेगा, 2 क्लास तो जरूर उसमें लगेगी। देखना मैं एक एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व करवाता, यही कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, डाटा पलटने वाला। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अभी रुक जाइए, अभी कहाँ, अभी क्वेश्चन है कि यहां तक क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, एक परीक्षा वाला क्वेश्चन है, ये देखिए जबरदस्त क्वेश्चन है। और देखो ना, दिल खुश करता हूं, अंदर से झनझना आ जाओ, 21 सेकंड में आंसर निकाल देंगे। और क्वेश्चन की लंबाई चौड़ाई देखो, एक छात्र ने एक परीक्षा में 75% अंक हासिल किया और 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे छात्र के अंकों से 30 अंक अधिक प्राप्त किया। जो 75% प्राप्त किया, एक दूसरा छात्र था 60% वाला, उससे
ज़्यादा प्राप्त किया, ऐसे ही ज़्यादा प्राप्त किया, 30 अंक ज़्यादा किया, तो परीक्षा का अधिकतम अंक ज्ञात करना, यानी कि आपको पूछ रहा है परीक्षा का मैक्सिमम मार्क्स कितना था, यानी कि वो परीक्षा कितने का था, कितने मार्क्स का पेपर था वो। ऑप्शन है 150, 200, 120 और 100। देखो क्या करना है आपको, बीच का डाटा उठाओ, सेम वही चीज़ है, परीक्षा का अधिकतम अंक पूछ रहा है। जब भी अधिकतम पूछे, बेस डाटा है ये, अधिकतम अंक क्या है, बेस डाटा। आप ये डाटा उठाओ बीच वाला, अब परसेंटेज को घटा दो, तो 75% और 60% का डिफरेंस कितना हो गया, 15%। बस आपको क्या पूछ रहा है, बेस डाटा भी बताया था, अधिकतम अंक बेस, टोटल पूर्णांक, परसेंटेज को पलट दो, 100/15 होना चाहिए, 15/100 नहीं होगा, 100/15, 15 दूनी 30, कितना आएगा आंसर इसका, 200। ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्लियर हुआ। इसी में कभी पूछ देता है कि पहले छात्र ने कितना मार्क्स प्राप्त किया, तो 200 निकाल गया, 200 का 75% निकाल लेना, यानी कि 3/4। बात को समझ गए, आराम से निकल जाएगा। दूसरे छात्र ने तो 100-200 का ये बेस निकल गया, सब निकाल दोगे आप। क्लियर है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन आप बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। एक ये क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे में न बताऊं तो बेटर है, इसका क्वेश्चन का ज़्यादा आप में उतना डीप नहीं आएगा, थोड़ा हैवी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा है जो मैं आपको बताता हूँ। एक तो पहले मैं आपको ये बता दूँ, रुक जाइए, पहले ये एक और क्वेश्चन है। देखिए, अब तो ये बना लेंगे, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मूवी टिकट की कीमत में 18% की वृद्धि हुई। टिकट की कीमत बढ़ने से आगंतुक मतलब हो गया जो दर्शक थे, वो व्यूअर्स, आगंतुकों की संख्या 20% कम हो जाती है, तो राजस्व पर क्या असर पड़ा। बहुत इजी है, अब ये बताया था आपको। क्या करेंगे आप, पहला परसेंट ले लेंगे, 18% बढ़ा तो पहला परसेंटेज ले लेंगे 18%, फिर घटा 25%, क्या ले लेंगे, -25। इन्हीं दोनों, वही चीज़ जब भी 2% दिया रहे और टोटल पूछ रहे कितना असर हुआ, कितना बढ़ा और घटा, तो यही कर लेंगे 18% - 25%, और यहाँ क्या हो जाएगा 18% - 25%। खाली साइन के साथ रखना, बढ़ रहा हो तो प्लस का साइन, तो उसमें प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, घट रहा हो तो माइनस का साइन। 18 - 25 कितना हो गया, -7, और यहाँ क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस, इसको काट दें, 25 से 25 चौका 100, 4 से 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, -7 और -4.5, तो कितना हो गया, -11.5। माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि 11.5% का डिक्रीज हो गया। आई बात समझ में। मैंने लगभग आपको पूरा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करवा दिया है जितने आपके एग्जाम में आते हैं वो। एक क्वेश्चन और नेक्स्ट एंड लास्ट, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसके बाद आप निश्चिंत हो जाए। परसेंटेज के मैंने सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, घबराना नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगा लेना आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, एक क्वेश्चन भिन्न वाला भी है, रुक जाना, वो भी बता देता हूं। एल की आई एम की आई से 30% अधिक है। एल की आई एम की आई से 30% अधिक है, और एम की आई एन की आई से 20% अधिक है। तो एन की आई एल की आई से कितने प्रतिशत कम है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब अगर लेवल बढ़ाने की कोशिश किया, ये क्वेश्चन सब पूछने लगता है। तो एक आदमी बोला हूँ 10% लेवल बढ़ा के ही चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, ज़बरदस्त तरीका बताता हूँ। एल एम से कितना परसेंट ज़्यादा है, 30%, और एम एन से 20% ज़्यादा है। तो बेस में कौन है, एन। तो हम मान लेते हैं, पहले ध्यान सुनिए, हम क्या मान लेते हैं कि एन मान लेते हैं 100। तो m की आई, ध्यान से देखना, जो बेस में होगा पहले उसको मान लेना, L M N, तो n है बेस में, तो n माना 100। अब m जो है वो n से 20% ज़्यादा है, तो अब m क्या हो गया, 100 का 20% बढ़ाएंगे तो 120 हो गया। अब L जो है वो m से 30% ज़्यादा है, L जो है वो m से 30% ज़्यादा है, तो m कितना है 120, तो 120 का 30% निकालो, ज़्यादा है तो 30% पहले निकालो, 0 से 0, 12 तिया 36, तो 30% का मतलब क्या होगा, 36% ज़्यादा है, यानी कि ये क्या हो गया, 120 तो था ही, और ये 36% ज़्यादा है, तो कितना हो गया 156, 120 में 36 जोड़ देंगे। ये आया समझ में। ये n है 100, m है 20% ज़्यादा, तो इसको 120। अब कह रहा है कि l जो है वो m से, ध्यान सुनना, l m से
30% ज़्यादा है। तो पहले 120 का 30% निकालो, 120 का कितना आया 30, 36%, इसका मतलब 36% ज़्यादा है। तो ये 120 है, तो 120 में 36 जोड़ोगे तभी नहीं ज़्यादा, क्योंकि LM से 36% ज़्यादा हो गया। ज़्यादा का मतलब ये हो गया निकाले हैं तो जोड़ दिए। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब ध्यान से देखिए। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, N कि I L की I से कितना कम है। देखो वही पहली क्लास, सारा क्लास आया था पहले, ये सब बता दिया था मैं, उसी का हाई लेवल है। N की I L की I से, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, N की I L की I से कितना कम है। तो N कितना कमाता है 100, L कितना कमाता है 156, तो N कम कमाता है L से। कितना कम कमाता है, 56 रुपया कम कमाता है। कितने पे, 156 पे। अगर नीचे 100 रखोगे तो गलत हो जाएगा, जिसका निकालना है उसको ऊपर, टोटल को नीचे, और 100 से मल्टीप्लाई। अब आप आई बात समझ में। अब यहाँ पे थोड़ा सा, अब ये देखिए थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है, इसको निकालेंगे ना तो मैं आपको बताता हूँ, इसको पॉइंट में आप तोड़ लेना है। ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा था, इसका आएगा 36.9% के आसपास इसका आएंगे अगर आप काटोगे तो। जैसे मान लीजिए अभी आप काट लोगे इसको ना, जैसे मान लीजिए आप काटते हैं, जैसे मान लीजिए 4 से इसको काटते हैं तो कितना हो गया, 4 तिया 12, 4 9 36। थोड़ा ये कैलकुलेशन है, जैसा था भाई मैं बता दिया हूँ आपको, ठीक है। फिर इसको भी 4 से मान लीजिए काट देते हैं तो 4 1 4, 4 चौका 16, 1400 को आपको भाग देना पड़ेगा 39 से। देखो ना तो 36.9 आएगा। तो ये अप्रॉक्स वैल्यू पूछा है, देखो 36%, 32%, 39%, तो 36.9% क्या मतलब 30% के आसपास। एक तरह से ये हो गया 37%, लेकिन 37% नहीं है, लेकिन आसपास 36 है। इसका आंसर क्या होगा 36%। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर लेवल बढ़ाया तो पूछेगा, इसमें थोड़ा पैसेंस रख लेना लास्ट में, ठीक है। कंप्लीट है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको और दे देता हूँ, रुक जाइए। एक है भिन्न वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं देख लेता हूँ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अरे जब इतना पढ़ लिए 10% लेवले बढ़ाई ना, मुझे भी डर है कहीं पूछते तो क्या आप कहिएगा सर ने कैसा पढ़ाया जो आया ही नहीं। एक भिन्न के अंश में 44% और हर में 36% की वृद्धि कर दी गई तो भिन्न का मान 45/36 हो जाता है। तो मूल भिन्न क्या है। ऑप्शन है 9/5, 5/9, 4/9। ये हो गया नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस मतलब हो गया ये इनमें से कोई नहीं। देखो जबरदस्त तरीका, कुछ नहीं करना, बेसिक डाटा उठाओ। 45/36 ये उठा लो आप, इसको यहाँ लिख देते हैं। देखिए 45/36 ये डाटा उठा लेना। अब देखो पलट देना है, 44% बढ़ा तो 44% का मतलब क्या हो गया 144, और 36% बढ़ा तो क्या हो गया 136। तो होना चाहिए 144/100, लेकिन ओरिजिनल भिन्न निकालना। मैं क्या बोला, जब भी आपको बेसिक डाटा कहे ओरिजिनल भिन्न, मूल ओरिजिनल चीज, जब भी ओरिजिनल चीज किसी क्वेश्चन का किसी भी क्वेश्चन का एक ओरिजिनल होता है चीज, बेस जहां से वो क्वेश्चन बनता है, मूल भिन्न जब भी ओरिजिनल कह रहा है। अभी क्या किए सब में परसेंटेज पलटे हैं, तो इसमें क्या करेंगे 144 बट्टा को क्या कर देंगे 36/136/144 हो जाएगा। ये आई आपको बात समझ में, ये क्लियर हुआ, ठीक है। अब आप इसको काटिए, काट सकते हैं इसको। 9 से 9 पंचे 45, 9 से 9 चौक 36। ये कटेगा क्या, देखिए तो 9 से इसको काट दिया है, ये भी कटेगा क्या, मुझे लग रहा है ये नॉन ऑफ दी जाएगा इसका आंसर। 9 से ये तो ये कट जाएगा क्या, 9 से ये कट जाए, देखते हैं कहीं कट जाए तो ये तो 9 से कट जाएगा। 9 1 9 देख लेते हैं, नॉन ऑफ दी नहीं मार लेना फट से। 9 1 9 कितना हो गया 9 4 13, 9 चौक 36, समझ रहे हैं। अब ये कटेगा, 2 से काट सकते हैं, 7 से भी काट सकते हैं, नहीं 2 से 2 सत्ते 14, 2 से 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। अब तो नहीं कटेगा। 7 पंचे 35, 35/72 तो नहीं कटेगा मेरे ख्याल से। इसका आंसर नन ऑफ दीज है। आई बात समझ में। चलिए आपका पूरा चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिया परसेंटेज, एक क्वेश्चन, बल्कि 10% 20% लेवल ही करवा दिया। अब अगली क्लास में मिलेंगे, चैप्टर होगा प्रॉफिट एंड लॉस, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा। मैं बोला हूँ 4-5 चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, जिसमें 3 करवा दिया। अब है प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद आप पढ़ लेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, टाइम एंड वर्क, ठीक है जी। उसके बाद छोटे मोटे चैप्टर है वो मैं आपको करवा दूंगा। 21 दिन का मैराथन है, टेंशन मत लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। अपने और अपनों का ख्याल रखें। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।